इन 2024 ब्राजील के कोस्ट के पास एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे सुनकर एक्सपर्ट्स भी शॉक हो गए। एक आम फिशरमैन जो अपनी डेली फिशिंग ट्रिप पर गया था, अचानक समंदर के बीच में लाइफ और डेथ के बीच अटक गया। A storm he didn't expect, waves taller than houses, and a small wooden boat that was no match for nature. इस स्टोरी में आप जानोगे कैसे एक इंसान सिर्फ एक प्लास्टिक ड्रम को पकड़कर 9 घंटे तक मौत से लड़ता रहा और कैसे एक मिरेकल रेस्क्यू ने उसकी जिंदगी बदल दी। सुबह का टाइम था, आसमान बिल्कुल क्लियर और वेदर रिपोर्ट्स भी सेफ बताती थी। फिशरमैन ने अपनी छोटी सी बोट को पुश किया और समंदर की तरफ रवाना हो गया। उसका प्लान सिंपल था, 2-3 आवर्स में फिश कलेक्ट करो, बेचकर घर लौट जाओ और उस दिन का काम खत्म। उस बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे मेमोरेबल दिन बनने वाला है। 2 घंटे बाद जब वो समंदर के थोड़ा अंदर पहुंच गया, वेदर ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू हो गया। पहले हल्की हवा चल रही थी, फिर थोड़ी देर में ब्लैक क्लाउड्स पूरी स्काई पर छा गए। वेव्स बढ़ती गई, बोट हिलने लगी और फिशरमैन को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं। पर वापस शोर तक लौटने के लिए देर हो चुकी थी। वो ऑलरेडी टू फार इनसाइड। एकदम से एक गिगेंटिक वेव उसकी बोट से टकराई। बोट साइडवेज हिली, फिर एक और वेव ने दूसरी डायरेक्शन से हिट किया। उसके हाथ से ओआर्स स्लिप हो गए, बोट अनकंट्रोलेबल हो गई और फिशरमैन पैनिक में आ गया। उसने लाइफ जैकेट पहना भी नहीं था क्योंकि नियर शोर फिशिंग थी, पर अब वो रियलिटी से फेस कर रहा था कि वो समंदर के बीच में अकेला है और बोट सरवाइव नहीं करेगी। एक मैसिव वेव जिसका साइज ऑलमोस्ट एक बिल्डिंग जैसा था डायरेक्टली बोट पर गिरा। बोट इंस्टेंटली फ्लिप हो गई। फिशरमैन पानी में गिर गया, डिसोरिएंटेड हो गया, सरफेस तक आने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसके आसपास सिर्फ डार्क ब्लू वाटर था, कोई बोट, कोई लाइट, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ स्टॉर्म्स की आवाज, थंडर और क्रैशिंग वेव्स। जब वो स्ट्रगल कर रहा था, उसकी नजर एक लार्ज प्लास्टिक ब्लू ड्रम पर पड़ी जो उसकी बोट का ही पार्ट था। समंदर की थीम में ये एक मिरेकल जैसा था। विदाउट थिंकिंग उसने ड्रम को टाइटली पकड़ लिया। ये ड्रम उसकी सिंगल लाइफलाइन बन गया। अगर ये ना होता तो उसके सरवाइव करने के चांसेस 0 थे। स्टॉर्म अभी भी स्ट्रॉन्ग था, हर वेव उसके फेस पर जोर से लग रही थी। पानी के प्रेशर से उसकी आंखें जल रही थी, पर ड्रम उसको फ्लोट करवा रहा था। पहला घंटा उसने सिर्फ एक ही थॉट के साथ सरवाइव किया, बस ड्रम मत छोड़ना। इस मोमेंट पर उसको रियलाइज हुआ कि इंसान की बिगेस्ट स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स नहीं, करेज होता है। कभी कभी वेव्स इतनी बड़ी होती कि वो पूरा पानी के अंदर चला जाता। हर 10 सेकंड्स में वो सोचता कि शायद इस बार वो वापस सरफेस नहीं आ पाएगा, पर हर बार वो ड्रम से चिपका हुआ ऊपर आ जाता। लेकिन मेंटल फियर, कोल्ड वाटर शॉक और एग्जॉस्शन उसको ट्रैक कर रहे थे। ब्राजील के इस रीजन में शार्क्स कॉमन होते हैं। कुछ टाइम बाद उसको पानी के अंदर डार्क शैडोज दिखे। ये उसकी लाइफ का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट था। चल तक शैडोज उसके आसपास सर्कुलेट करते रहे। शायद स्टॉर्म का नॉइज शार्क्स को कंफ्यूज कर रहा था, वरना ये स्टोरी यहीं खत्म हो सकती थी। 2 घंटे बाद उसका बॉडी टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया। उसकी लेग्स नम होने लगी, आर्म्स हेवी लगने लगे और वो बस ड्रम को मैकेनिकली पकड़े हुआ था। उसको हेलुसिनेशंस शुरू हो गए। ही सॉ बोट्स, लाइट्स, वॉइसेस, बट नथिंग वाज रियल। जब रात होने लगी, सिचुएशन और डेंजरस बन गई। ठंड बढ़ गई, वेव्स अनप्रेडिक्टेबल हो गई और डार्कनेस ने सिचुएशन को 10 बार स्केरियर बना दिया। ओशन का डार्क ब्लू ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुका था। ही रियलाइज्ड, मैं यहाँ अकेला हूं। अगले 3 घंटे उसने सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से सर्वाइव किया। उसका बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था, पर उसका माइंड एक ही चीज रिपीट कर रहा था, बस ड्रम मत छोड़ना, बस ब्रेथ लेता रहे, बस सर्वाइव कर। 6th आवर के अराउंड उसको दूर एक छोटी सी लाइट दिखी। पहले उसने सोचा हेलुसिनेशन है, पर जब वो लाइट मूव हुई उसे फील हुआ कि ये रियल है। ये एक कार्गो शिप था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, पर वो एक्सट्रीमली वीक हो चुका था। वेव्स उसको बार बार कवर कर रही थी। एक मोमेंट पर लगा कि कार्गो शिप बिना नोटिस किए पास हो जाएगा, लेकिन क्रू के एक मेंबर ने वेव्स के बीच एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट देखा, ड्रम। फिर उसने एक ह्यूमन फिगर देखा। शिप ने इंस्टेंटली डायरेक्शन चेंज की, स्पॉटलाइट ऑन किया और रेस्क्यू टीम डिप्लॉय की। एक रोप उसकी तरफ फेंकी गई। फिशरमैन में स्ट्रेंथ नहीं थी, पर एक लास्ट पुश में उसने रोप को पकड़ा। रेस्क्यू टीम ने 2 मिनट में उसको पुल किया। 9 घंटे पानी में रहने के बाद वो फाइनली सेफ था। उसको ब्लैंकेट में रैप किया गया, हॉट टी दी गई और मेडिकल चेक किया गया। डॉक्टर ने कंफर्म किया, हाइपोथर्मिया ऑनसेट, डिहाइड्रेशन, सॉल्ट वाटर इनहेलेशन, बट स्टेबल। हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर्स को बताया, मैंने ड्रम को कभी छोड़ा नहीं, बस उसी ने मेरी जान बचाई। वो बोलता है, लाइफ हर
सेकंड इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप हार नहीं मानते, नेचर बाहर पर ही है।